तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के अध्याय 3 को, जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नावली 3.1 को। यह वीडियो पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की इंट्रोडक्शन को और इसके कुछ उदाहरणों को मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है। उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके आप उस वीडियो को चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे और जितने भी इसमें डाउट्स होंगे सब डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। प्रश्नावली में 3 प्रश्न दिए गए हैं, जो कि पहला प्रश्न है आयु संबंधित। आयु संबंधित प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। आयु संबंधित प्रश्नों को सुनते ही डर लगने लगता है। आज मैं उसी डर को आपको खत्म करूंगा। तो आयु संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले करते क्या है कि जिन जिन वस्तुओं का चाहे जिन इसमें पात्रों का नाम दिया गया रहता है उसे लिख देते हैं। जैसे इसमें दिया है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी कि पहला जो पात्र है वह आफ्ताब, दूसरा कौन है? पुत्री है। कहता है क्या है कि 7 वर्ष पूर्व, मतलब कि 7 वर्ष पूर्व में मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी कि जब 7 वर्ष पूर्व था तब वह उसकी आयु से 7 गुना था। अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि अब से मतलब वर्तमान से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। और अब से यानी वर्तमान के बाद 3 साल बाद वह 3 गुना रह जाएगा उसकी आयु का। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में निरूपित कीजिए। तो सबसे पहले जो नाम दिए गए थे उन्हें लिख लेते हैं। पहला नाम है आफ्ताब और दूसरा नाम है पुत्री, लिख लीजिए। अब 2 नाम हो गए, आफ्ताब और उसकी पुत्री। इसके बाद करते क्या है कि सबसे पहले लिख लेते हैं वर्तमान आयु, और उसके बाद वर्तमान आयु को लिखना जरूरी है। उसके बाद जो दिए गए रहते हैं, जैसे दिया है 7 वर्ष पूर्व, तो लिखेंगे कि 7 वर्ष पूर्व, यानी कि 7 वर्ष पूर्व। और फिर एक और जो दिया रहेगा, चाहे जितने भी दिए रहेंगे उसको लिख लेते हैं। और अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष बाद 2 लिख दिए हम लोग। एक वर्तमान आयु, उसको कभी भी लिखना है, 7 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद। अब यहाँ पे मान लेते हैं आफ्ताब का जो वर्तमान आयु है वह है x वर्ष। तो 7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा? x - 7 हो जाएगा। जैसे यदि आप इस समय 20 साल के हैं तो 7 वर्ष पूर्व क्या होंगे? 20 - 7 बराबर 13 साल के, यानी कि उसमें से क्या करेंगे? 7 को घटा देंगे। उसके बाद फिर 3 वर्ष बाद, यानी कि x + 3। यदि आप इस समय 20 साल के हैं तो 3 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे? 23 साल के। उसकी पुत्री जो है उसको मान लेते हैं वह y वर्ष की है, तो 7 वर्ष बाद वह कितनी साल की हो जाएगी? y - 7 वर्ष। यदि 3 साल बाद पूछा जाए कि वो कितनी साल की हो जाएगी, तो y+ हो क्या गया, अपना काम खत्म हो गया। या तो आप इसे इस रूप में बना सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, मान के बना सकते हैं। लिख के आएंगे क्या, इतना पे काम खत्म। अब इसके आगे क्या करना है, इसके बाद हम लोग इसको बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में निरूपित कर सकते हैं, जो मैं आपको अभी बताता हूँ। और दूसरी विधि क्या कर सकते हैं कि मान सकते हैं। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। फिर कंडीशन क्या दिया हुआ है कि 7 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब। अब आफ्ताब कितना साल का हो जाएगा? x - 7 साल के। और उसकी जो पुत्री है, पुत्री कितनी साल की हो जाएगी? वह हो जाएगी y - 7 वर्ष की। फिर क्या दिया हुआ है कि 3 वर्ष बाद। फिर क्या दिया है कि 3 वर्ष बाद, तो लिखेंगे क्या, 3 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष बाद यानी कि अब इसमें से न, इसमें नहीं जोड़ना है, इसमें जोड़ना है, वर्तमान आयु में जोड़ना है। वर्तमान आयु क्या है? 3 वर्ष बाद आफ्ताब क्या हो जाएगा? आफ्ताब हो जाएगा x + 3 वर्ष, और उसकी पुत्री बराबर y + 3 वर्ष। यानी कि जो हम लोगों ने ऊपर वाले कॉलम में बनाया हुआ था वही यहाँ भी क्या हुआ है, आया हुआ है कि वर्तमान आयु उसकी x वर्ष, जो उसका 7 वर्ष पूर्व आयु था वह था x - 7, और जो 3 वर्ष बाद था वह था x + 3।
इसकी तरह उसकी पुत्री का भी आयु आया हुआ है। अब क्या कर सकते हैं आप, इन दो रूपों में से किसी भी रूप से समीकरण को बनाया जा सकता है। अब पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व कौन कह रहा है, आफ्ताब कह रहा है। तो आफ्ताब का उम्र क्या है, 7 वर्ष पूर्व है x - 7, यह उसकी आयु से कितना है, 7 गुना है। तो उसकी आयु क्या है, y - 7, और उससे कितना है, 7 गुना है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी पुत्री की आयु में 7 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब इसको एक समीकरण के रूप में बना लिया जाता है, x - 7 अब बराबर हो जाएगा 7y - 7 में 7 का गुणा करेंगे 49, 7y - 49, और फिर इसको इधर लेके जाते हैं तो हो क्या जाएगा, x बराबर 7y - 49 प्लस 7 हो जाएगा। x बराबर 7y को ऐसे रहने देते हैं, 49 में से 7 को घटा देते हैं क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या है, अलग अलग है। तो दोनों हो जाएगा 42, यह हो जाएगा समीकरण 1। इस समीकरण 1 से हम लोग क्या करेंगे, बिंदु ज्ञात करेंगे और उन्हें ग्राफीय रूप में बनाएंगे, क्योंकि यह एक बीजगणितीय रूप में बन चुका है। दूसरा कंडीशन बोल रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि अब से 3 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष बाद यहाँ भी दिए हुए हैं दोनों की उम्र और यहाँ भी लिखे हुए हैं। तो उसके पिता का हो रहा है, तो उसके पिता का जो 3 वर्ष बाद उम्र है वह x + 3, यह कितना है, उसकी आयु का 3 गुना है, यानी कि उसकी आयु, किसकी आयु, उसकी पुत्री की आयु y + 3 के 3 गुना है। तो करते क्या है कि इसमें उसकी पुत्री की आयु में 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। इसको यदि सॉल्व करते हैं तो x + 3 बराबर 3y + 9 क्या हो जाएगा, x बराबर, अब इस 3y + 9 और इस 3 को क्या करेंगे, इधर लेके आते हैं तो हो जाता है -3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो x बराबर 3y + 6 इसके क्या हो जाएंगे, दूसरे समीकरण बन जाएंगे। और पहले और दूसरे समीकरण से अब हम क्या करेंगे, बिंदु को ज्ञात कर लेंगे। तो पहले समीकरण को लेते हैं और बिंदु को ज्ञात करते हैं। पहला समीकरण क्या है, x बराबर 7y - 42। बिंदु ज्ञात करने के लिए मैंने आपको उदाहरण में भी समझाया हुआ है, आप कक्षा 9 में भी पढ़े हुए हैं, और मैं इस समय भी आपको बता देता हूं कि x या y के ऐसे मान लिए जाते हैं कि वह क्या हो, या तो x के एक पूर्ण मान प्राप्त हो या y के एक पूर्ण मान प्राप्त हो। जैसे मैं यदि यहाँ पे x बराबर 0 लेता हूँ तो यहाँ 0 हो जाएगा और यह 7y - 42 हो जाएगा। अब 7y बराबर इस 42 को क्या करता हूँ कि इधर लेके जाता हूँ तो हो जाएगा 42 बराबर में, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 42/7 बराबर 6, यानी बिंदु क्या प्राप्त होंगे, x बराबर 0 और y बराबर 6। अब बिंदु को कभी भी x और y के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि x को पहले लिखा जाता है और y को बाद में दिया जाता है। तो पहला बिंदु क्या हो जाएगा, 0, 6। दूसरा बिंदु ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अब एक बिंदु को क्या करते हैं, अब 0 ले चुके हैं x को, अब x को 0 ले चुके हैं तो ऐसा नहीं कि x के और मान नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन अब y के एक मान लेते हैं। y के मान जब लिया जाएगा यहाँ पे 0, तो होगा क्या, देखिए हमें अच्छे रूप से ग्राफ को बनाना है। अब y का मान 0 लिया जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और 0 जैसे लेंगे इसके मान -42 हो जाएंगे। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे -42, ज़्यादा नीचे खींचना पड़ेगा, इसलिए इसके थोड़ा सा बड़ा मान लेते हैं। अब बड़ा मान लेने का क्या मतलब है, यदि इसका हम लोग लेते हैं 5, y बराबर 5 लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा 7 × 5 - 42, यानी कि x बराबर हो जाएगा 35 और -42, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा -7। अब बिंदु क्या प्राप्त होगा, एक x का मान -7 और y का मान 5, तो लिख क्या देंगे -7 और 5, क्योंकि कभी भी पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। तो हमें समीकरण 1 का जो 2 बिंदु ज्ञात करना था वह ज्ञात हो चुका है। अब हम लोग समीकरण 2 के 2 बिंदु ज्ञात करते हैं। लिखते हैं दूसरे समीकरण को। दूसरा समीकरण क्या है, x बराबर 3y + 6, यह है समीकरण 2। समीकरण 2 को अब x के क्या करते हैं कि 0 मान लिख लेते हैं। यदि x बराबर हम लोग यहाँ 0 लेते हैं तो 0 बराबर 3y + 6, यानी इधर आएगा यह 6, तो 3y बराबर -6, यानी कि y बराबर -6/3 अब बराबर क्या हो जाएगा -2,
यानी कि इसके बिंदु क्या प्राप्त हो गया, एक प्राप्त हो गया 0, एक प्राप्त हो गया -2। तो कभी भी x को पहले लिखते हैं तो 0 और -2 इसके एक बिंदु प्राप्त हो गए। दूसरे बिंदु को प्राप्त करने के लिए x बराबर 3y + 6 में अब क्या करते हैं, y के ऐसे मान रखते हैं जो कि क्या x के मान प्राप्त हो जाए। यदि y बराबर 1 लेते हैं तो मान क्या हो जाएगा, x बराबर 3 × 1 + 6, x बराबर 3 + 6 यानी कि x बराबर हो जाएगा 9। अब बिंदु क्या प्राप्त हो जाएंगे, 9 और 1। 9 और 1 क्या है, यहाँ है 9 और 1। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ पे खींच लेते हैं। अब हम क्या कर चुके हैं कि इन दोनों समीकरणों के दो बिंदु को निकाल चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इसे ग्राफ पे निरूपित कर देते हैं। ग्राफ पे निरूपित करने के लिए इन्हें 2 बिंदु चाहिए। पहले समीकरण को ग्राफ पे 0 और 6 यानी कि x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे क्या होना चाहिए 6, और यह क्या है x अक्ष और y अक्ष यह है 6 के बाद दूसरे बिंदु को इसको लिख देते हैं निर्देशांक 0 और 6 इसके निर्देशांक। दूसरे बिंदु का निर्देशांक है -7 और 5। -7 यानी कि x अक्ष पे -7 यह है और y अक्ष पे क्या है 5, यानी कि इसके जो निर्देशांक होंगे वो होगा -7 और -5। इसका निर्देशांक बनेगा यहाँ पे, इसको लिख देंगे -7 और 5 इसके 2 निर्देशांक। और इस निर्देशांक से हम क्या करते हैं, इससे एक रेखा खींच लेते हैं और यह जो रेखा होगा थोड़ी सीधी नहीं बनी हुई है, आप पेंसिल की सहायता से बनाएंगे तो यह सीधी रेखा बनेगी। इसके बाद फिर क्या करते हैं, इसके समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण क्या है, x बराबर 7y - 42। इस समीकरण को क्या करते हैं, लिख लेते हैं। उसके बाद दूसरे समीकरण के 2 बिंदु हम लोग निकाल चुके हैं, इन्हें भी क्या करते हैं, ग्राफ पे दर्शा देते हैं। पहला बिंदु है 0 और -2। 0 और 2 -2 का मतलब है कि 0 x अक्ष पे और -2 y अक्ष पे, यह बिंदु का निर्देशांक होगा यहाँ पे। और दूसरा बिंदु है 9 और 1। 9 और 1 x अक्ष पे 9 और y अक्ष पे 1 यानी कि यह बिंदु का निर्देशांक होगा यहाँ पे। अब देखिए बच्चों, ऐसा नहीं है कि यह जो बिंदु है 9 और 1 आपका 9, 1 और 1 ही आएगा। यदि आप y के दूसरे मान लेते हैं 0 लेते हैं तो यह क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 हो जाएगा 0 और 6 यानी कि दूसरे बिंदु पर जाएंगे कि हाँ रेखा वहीं से गुजरेगी। जैसे इस बिंदु के निर्देशांक को लिखते हैं 0 - 2 और इसको लिखते हैं तो होगा 9 और 1, और यदि इसे मिलाते हैं तो यह क्या होगा, इस प्रकार से एक रेखा जाएगी और यह जो ग्राफ बनेगा इसी प्रकार का ग्राफ बनेगा। तो बच्चों आपके पेपर में एक ग्राफ दिया जाएगा जिस पे आपको खींचना होगा। इस तरह टेढ़ी मेढ़ी लाइनें नहीं खींचनी होगी और आपको स्केल की सहायता से खींचना पड़ेगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्रिकेट के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। यानी कि क्रिकेट के कोच हैं जो कि 3900 रुपया देते हैं और जिससे उन्हें 3 बल्ले और 6 गेंद मिलते हैं। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। और फिर उसने क्या किया कि बाद में एक और बल्ला खरीदा और उसी प्रकार की 3 और गेंदें खरीदी। यानी कि जो गेंद है या जो बल्ले हैं वो एक ही प्रकार के हैं तो उसे रुपया देना पड़ता है 1300 रुपया। तो खरीदी गई इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, और इसके आगे वाला जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है सेम इसी प्रकार है। यदि आप इसे बहुत अच्छे से समझ जाते हैं तो उसे लगाने में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले क्या करते हैं कि जो दिया रहता है उसे लिख लेते हैं। जैसे दिया क्या है कि 3 बल्ले, यानी कि जो 3 बल्ले हैं प्लस और जो 6 गेंद हैं, 6 गेंदे मिलाकर कितने रुपए के होते हैं, तो 3900 रुपये के होते हैं, 3900 रुपये के। और फिर क्या दिया हुआ, एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंद, यानी कि एक बल्ला प्लस 3 गेंदों को फिर मिला के कितना हुआ है, यह हुआ है 1300 रुपया। इसको भी क्या करते हैं, लिख देते हैं। अब इसके बाद हमें यदि बल्ले और गेंदों का मूल्य पता चल जाए तो ये जो पैसे दिए गए समीकरण बन जाएंगे। हम लोग यहाँ पे एक बात मानेंगे कि माना एक बल्ला का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। अब देखिए हमें एक गेंद का और एक बल्ला का मूल्य प्राप्त हो चुका है और यहाँ जो समीकरण दिए गए हैं ये हम लोग समीकरण इस क्वेश्चन से बना चुके हैं। तो बस इस क्वेश्चन में करना यही होता है कि समीकरण को पहले जो दिए गए रहते हैं उन्हें बना लिया जाता है। अब चलिए अब बीजगणितीय रूप में इसके समीकरण को बना ले। यानी कि 3 बल्ले हैं
और एक बल्ला का मूल्य है x रुपया, तो 3 बल्ले का मूल्य हो जाएगा 3x रुपया प्लस 6 गेंद है और एक गेंद का मूल्य है y रुपया, तो 6 गेंद का मूल्य हो जाएगा 6y रुपया, और इन दोनों को जोड़ने पे उन्हें कितना रुपया देना पड़ता है 39 रुपया। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। यह बीजगणितीय रूप में पहला समीकरण प्राप्त हो गया। दूसरे समीकरण को कैसे प्राप्त करते हैं, एक बल्ला यानी कि एक बल्ले का मूल्य है x रुपया और बल्ला है x 1, तो हो जाएगा एक बल्ले का मूल्य x रुपया प्लस 3 गेंद और एक गेंद का मूल्य है y रुपया, तो 3 गेंद के हो जाएंगे 3y रुपया, और ये मिला के कितने रुपये होते हैं 1300 रुपया। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें प्राप्त हो गए बीजगणितीय रूप में। इस क्वेश्चन में बोला है कि बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, हो गया। अब ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए करना क्या पड़ता है, सबसे पहले इनके 2 बिंदु ज्ञात करते हैं और बिंदु को ज्ञात करके फिर क्या करते हैं, ज्यामिति के ग्राफ में दिखाया जाता है। समीकरण 1 के बिंदु क्या होंगे, समीकरण 1 है 3x प्लस 6y बराबर 39। इसे क्या करते हैं कि हम पहले इसमें मान को रखते हैं। और सबसे पहले यदि समीकरण 1 में 0 रखते हैं x बराबर, तो देखिए होगा क्या, यह 0 हो जाएगा, यह 6 में इसका भाग नहीं जाएगा और यह बहुत बड़ी संख्या आएगी। तो हम क्या करते हैं कि 100 मान लेते हैं, 100 के मल्टीपल्स में मान लेते हैं। यदि x बराबर लिखते हैं 100, तो हो क्या जाएगा 3 गुणे 100 प्लस 6y बराबर 3900, और 3 गुणे 100 यानी कि 300 प्लस 6y बराबर 3900, और इस 300 को इधर लेके आते हैं तो 6y बराबर हो जाएगा 3900 और माइनस 300, ये हो जाएंगे 6y बराबर 3900 में से 300 गए 3600 और y बराबर 3600, अब आ गया 6 बराबर 600। यानी कि हमें बिंदु क्या प्राप्त हो गए, यदि लिखते हैं हमें बिंदु को तो लिखते हैं x को पहले लिखते हैं और y को बाद में लिखा जाता है, तो हो क्या जाएगा 100 और y क्या है 600। हमें एक बिंदु प्राप्त हो गया 100 और 600। दूसरा बिंदु प्राप्त करने के लिए अब हम लोग क्या करते हैं, y का मान लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप y का मान लेंगे, यदि x का भी मान लेते हैं। चलिए मैं अब x का मान लेके दिखाता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने जब भी क्वेश्चन को सॉल्व किया है x और y दोनों के मान लिए हैं। मैं यहाँ पे केवल x का मान लेता हूँ, जिससे कि आपको ये भी ना लगे कि केवल x का ही मान लेना है। यदि x बराबर मैं लेता हूँ 300, क्योंकि 100 में ले चुका हूँ, और 300 जैसे लेता हूँ और 300 जैसे लेता हूँ, 3 गुणे 300 प्लस 6y बराबर 3900। अब यहाँ पे 3 गुणे 300 बराबर हो जाता है 900 प्लस 6y बराबर 3900। अब इस 900 को इधर लेके जाता हूँ तो 6y बराबर 3900 माइनस 900 हो जाएगा 6y बराबर 3000, और 6 और y बराबर 3000 भागा 6 बराबर y बराबर आ जाता है 500। यानी कि हमें जो बिंदु प्राप्त हुए वह पहला बिंदु प्राप्त हुए 300 और 500। हमें 2 बिंदु समीकरण 1 के प्राप्त हो गए, समीकरण 2 के 2 बिंदु और प्राप्त कर लेते हैं। समीकरण 2 क्या है, x प्लस 3y बराबर 1300। अब यहाँ क्या करेंगे, यदि x का मान 0 लेते हैं तो यह 0 हो जाएगा 1300, ये 3 का भाग नहीं जाएगा और ये बहुत बड़ी संख्या आएगी। यदि x का मान हम लोग यहाँ पे 100 लेते हैं तो हो जाएगा 100 प्लस 3y बराबर 1300, और 3y बराबर हो जाएगा 1300 में 100 का इधर घटाना घट जाएगा, 1300 में इधर 100 घट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3y बराबर 1200, और y बराबर हो जाएगा 1200 भागा 3 बराबर 400 क्या हो जाएंगे, y के मान हो जाएंगे। और हम क्या करते हैं, बिंदु को लिखने के लिए पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं, तो यह बिंदु 1 प्राप्त हो जाएगा समीकरण 2 का। फिर समीकरण 2 के एक और बिंदु प्राप्त करने के लिए 3y बराबर 1300 में करते क्या है कि y के मान लेते हैं या x के मान लेते हैं। यदि y के मान हम लोग 2 से लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा 200, x प्लस 3 गुणे 200 बराबर 1300 हो जाएंगे, x बराबर 600 बराबर 1300। इस 600 को इधर से पक्षांतर करेंगे तो 1300 माइनस 600, x बराबर हो जाएगा 700। अब बिंदु क्या प्राप्त हो गया, पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं, तो बिंदु प्राप्त हो गए 700 और 200, हमें 2 बिंदु प्राप्त हो गए। अब दोनों समीकरण के 2 बिंदु प्राप्त कर चुके हैं हम लोग। इसे क्या करते हैं, ग्राफ के द्वारा निरूपित कर देते हैं। तो अब मैं इसे ग्राफ पे दिखा दिया हूँ
और ऋणात्मक चिन्ह को इसलिए नहीं लिखा हूँ क्योंकि हमारे जो बिंदु हैं वह ऋणात्मक में नहीं है। तो पहला बिंदु जो है पहले समीकरण का वह है 100 और 600, यानी कि x अक्ष पे 100 और y अक्ष पे 600, यानी कि यह बिंदु हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसे 100 और 600। दूसरा बिंदु क्या है 300 और 500, यानी कि x अक्ष पे 300 और y अक्ष पे 500। यह बिंदु कहाँ है, यहाँ होगा, यानी कि 300 और 500। इन दोनों बिंदुओं को यहाँ से ऐसे मिला दिया जाता है। ये क्या होगा, एक सीधी रेखा बनेगी। आप इसे यदि स्केल की सहायता से खींचते हैं तो, और इसको लिख देते हैं समीकरण का नाम। समीकरण क्या है 3x + 6y = 39। इस समीकरण को लिख देते हैं। दूसरा समीकरण क्या है कि x + 3y = 1300। इसके 100 और 400 इसका पहला बिंदु है, यानी कि 100x पे 400 यह बिंदु हो जाएगा, यहाँ पे 100 और 400 ये बिंदु हो जाएगा। दूसरा बिंदु क्या है 700 और 200, यानी कि 700 x अक्ष पे और y अक्ष पे 200 यह हो जाएगा यहाँ पे। और इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे ऐसे, और इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। यह एक दूसरे को एक जगह काटेंगे इस प्रकार। अब कुछ ऐसे प्रश्नों में भी दिए गए हैं जहाँ पे 3 गेंद के जगह पे 2 गेंद के दिए गए हैं, वहाँ पे क्या हुआ है कि रेखा संपाती हुआ है। यहाँ पे लेकिन हमारे एनसीईआरटी में 2 गेंद के जगह पे 3 गेंद टर्म में दिए हुए हैं, इसीलिए क्या हो रहा है एक जगह काट रहे हैं। तो बच्चों हम लोग अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको पढ़ के और उसके बाद सॉल्व करके थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, आगे वाला आप क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। अब हम चल रहे हैं तीसरे क्वेश्चन को समझने। इस क्वेश्चन को मैं लिखा नहीं हूँ, क्या है कि किताब से ही मैं आपको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि व्यक्ति दूसरे क्वेश्चन को समझ लेगा वह तीसरे क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना लेगा। तो तीसरा क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, यानी कि 2 kg सेब। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं 2 kg सेब प्लस 1 kg अंगूर कितना रुपया का था, 160 रुपया का था। तब 1 महीने बाद 4 kg और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 हो जाता, यानी कि 1 महीने बाद 4 kg सेब प्लस 1 kg अंगूर प्लस 1 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इसे हमें क्या करना है कि ज्यामितीय रूप से और बीजगणितीय रूप से दर्शाना है, बस यही क्वेश्चन है। तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन के जैसे मान लेते हैं कि 1 kg सेब का मूल्य बराबर x रुपया और 1 kg अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। इससे हम क्या करते हैं, समीकरण को बना लेते हैं। यानी कि 1 kg से अंगूर का मूल्य है, अब 2 kg अंगूर है, 1 kg अंगूर का मूल्य x रुपया, तो 2 kg अंगूर का मूल्य 2x रुपया प्लस 1 kg अंगूर है और 1 kg अंगूर का मूल्य है y रुपया, तो 2x प्लस y बराबर कितना रुपया है, 160 रुपया। यह हो गया समीकरण 1। समीकरण 2 बनाते हैं। 4 kg सेब है और 1 kg सेब का मूल्य है x रुपया, तो 4x रुपया हो गया, 4x रुपया हो गया 4 kg सेब का मूल्य प्लस 1 kg अंगूर है और 1 kg अंगूर का मूल्य है y रुपया, तो यह हो गया y रुपया, और ये पूरा मिला कितना है 300 रुपया। यह हो गया समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 के बिंदु ज्ञात कर लेते हैं और उन बिंदु से हम लोग इसे ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। समीकरण 1 का जो बिंदु होगा उसे हम लोग 2x प्लस y बराबर 160 लिखते हैं। अब हम यहाँ x के 0 भी मान ले सकते हैं और चाहे तो कुछ भी मान ले सकते हैं। यदि x के 0 मान लेंगे तो यह y बराबर 160 हो जाएगा, और 160 को निरूपित करना ग्राफ पे बड़ी संख्या होगी, इसीलिए हम क्या करते हैं बड़ा नंबर लेते हैं x का। यदि x बराबर 40 लेते हैं तो यह 2 × 40 प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 160, और 40 में 2 का गुणा करते हैं होता है 80 प्लस y बराबर 160, और y को इधर करके x को इधर लाते हैं तो इसमें 160 में से इसको घटा दिया जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 80, यानी कि x 40 और y के 80, ये एक बिंदु क्या हो गया प्राप्त हो गया। इसके समीकरण के दूसरे बिंदु को ज्ञात करने के लिए यदि अब x बराबर हम लोग लेते हैं 50, x बराबर लेते हैं 50, तो x के जो मान होंगे यानी कि 2 × 50 प्लस y बराबर 160, अब 100 प्लस y बराबर 160, और y बराबर हो जाएगा 100 इधर आ जाएगा, तो 160 माइनस 100 बराबर y बराबर 160 में से 100 हो गया
60, ये y के मान हो गए, यानी कि 50 हो गया x के मान और 60 हो गया y के मान। इसके दो बिंदु हमें ज्ञात हो गए। अब क्या करते हैं, इसके समीकरण 2 के दो बिंदु और ज्ञात कर लेते हैं। समीकरण 2 4x प्लस वाई बराबर 300, x का मान फिर यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। यदि लेते हैं 40 तो x बराबर 40, तो 4 गुणे 40 प्लस y बराबर 300, 4 में 40 का गुणा करते हैं होता है 160 प्लस y बराबर 300, और y बराबर हो जाएगा 300 में 160 को घटा देंगे 75 जैसे करेंगे, y बराबर हो जाएगा 140, और 140 यानी कि इसके बिंदु क्या हो गए 40 और 140। दूसरा बिंदु क्या करते हैं, x 4x प्लस वाई बराबर 300, यदि x के हम लोग मान लेते हैं 50, तो x बराबर क्या होता है 50, r गुणे 50 प्लस वाई बराबर 300। अब 50 में 4 का गुणा करेंगे होगा 200 प्लस y बराबर 300। अब इस 200 को इधर ले जाकर 75 किया जाता है, y बराबर 300 माइनस 200, y के जो मान आते हैं वो आता है 100। अब इसके दो बिंदु क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा 50, दूसरा हो जाएगा 100, यानी कि हम लोग दो समीकरण से 4 बिंदु क्या ग्राफ को खींच लेते हैं। ग्राफ को इस प्रकार खींचेंगे और ग्राफ को देखिए। अब ये जो नंबर दिए गए हैं वो बहुत बड़े हैं, जैसे 40, 80, 50। इसको खींचना 1 2 करके मुश्किल होगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, या तो 10 के गुणन में या 20 के गुणन में खींच लेते हैं। तो 10 के गुणन में खींचेंगे तभी थोड़ी सी बड़ी होगी, 20 के गुणन में खींच लेते हैं, या 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, और ऊपर खींच लेते हैं 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 और 160। और इसे क्या करते हैं, हम लोग बिंदु को दर्शा देते हैं। पहला बिंदु क्या है 40 और 80। 40 और 80 का मतलब 40 यहाँ, 40 x अक्ष पे है, y अक्ष पे 80, यह बिंदु बनेगा यहाँ पे 40, 80। दूसरा बिंदु क्या है 50 और 60। 50, 60, 50 जो होगा 40 और 50 के बीच में होगा, यानी कि यहाँ होगा, और 60 होगा वह इसके यहाँ पे होगा, यानी कि यह बिंदु क्या बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे। इसको यदि हम लोग बिंदु को मिला है 50 और 60 को, तो इसे इस प्रकार से मिला है, तो यह क्या होगा, इस प्रकार से एक रेखा बनेगी। इस रेखा का नाम लिखते हैं, तो क्या होता है 2x प्लस वाई बराबर 160। दूसरा रेखा बनाते हैं, तो है 40 और 140, यानी कि 40 जो होगा x अक्ष पे यहाँ होगा, और जो 140 होगा वह यहाँ होगा, यानी कि बिंदु कहाँ बनेंगे, यहाँ बनेंगे। इसको बिंदु को लिखते हैं हम लोग 40 और 140। दूसरा बिंदु क्या होगा कि 50 और 100, 50 जो होगा वह बिंदु होगा यहाँ पे, और दूसरा बिंदु क्या होगा 100, वह बिंदु होगा यहाँ पे, यानी कि इस बिंदु को मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, यह इस प्रकार से एक रेखा बनेगी, यानी कि जो यह रेखा होगी वह समानांतर होगी। इस रेखा को क्या लिखते हैं, नाम लिख देते हैं 4x प्लस वाई बराबर 300। इसलिए जो दोनों रेखाएं होंगी वह एक दूसरे के समांतर होंगी और एकदम बराबर खींच जाएंगी। यदि आप इसे स्केल की सहायता से खींचेंगे तो बन जाएगा। चलते हैं, अब हम लोग मिलेंगे अगले प्रश्नावली।